सो वेलकम बैक टू एयर टेक टॉक्स। तो आज की क्लास में हम जो है वो क्लास नंबर 16 देखेंगे अपने एडोब इलस्ट्रेटर की। सो जिस तरह की पिछली क्लास में हमने जो है वो ब्लेंड टूल पढ़ा था, सो आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, ब्रश टूल को पढ़ेंगे। सो किसी न किसी डिज़ाइन में हमें जो है वो ब्रश टूल की जो है वो नीड पड़ ही जाती है। सो हमने जो है वो अपने एडोब फोटोशॉप वाले सेशन में भी ब्रश टूल देखा था और उसमें हमारी जो है वो आई थिंक सो 3 से 4 क्लासेस जो है वो हुई थी। सो ये बहुत ही एक जो है वो वास्ट टूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और आज की क्लास में भी हम जो है वो ब्रश टूल देखेंगे। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ट्यूटोरियल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Welcome to Artec Talks, where skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप यहाँ पे मेरी जो है वो स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मेरा कैनवस बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है जी। आर्टबोर्ड बिल्कुल ब्लैंक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको नज़र आ जाता है पेंट ब्रश टूल और ओब्वियसली बी फॉर ब्रश। सो आप जो है वो ब्रश जो है वो बी प्रेस करेंगे, सो यहाँ से आपका जो है वो पेंट ब्रश टूल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। सो प्रॉपर्टी पैनल में आप देखें, सो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं जो कि मैं यूज़ नहीं करता, हम जो है वो ज़्यादातर यहाँ से यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक हो गया जी। सो जाहिर है अब जो है वो मैं ब्रश टूल चलाऊंगा, सो इस तरह से जो है वो ब्रश अप्लाई होता जाएगा, ठीक है जी। सो पी के साथ वाली कर्ली ब्रेसेस जो होती हैं, अगर आप राइट वाली प्रेस करेंगे साइज़ इंक्रीज़ होगा, ठीक है जी, लेफ्ट वाली से साइज़ डिक्रीज़ होगा, ठीक हो गया जी। सो अब यहाँ से जो है वो जाहिर सी बात है पेंट ब्रश टूल इस तरह से हमारे जो है वो पेंटिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है जी। सो हमने जो है वो इसका एक पैनल पढ़ना है। सो विंडोज़ में आप आएंगे, विंडो में आने के बाद विंडो राइट, सो विंडो में आने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो ब्रशेस का एक पैनल मिल जाता है, ठीक है। और शॉर्टकट की इसकी जो है वो F5 है, ठीक हो गया। सो अब यहाँ पे ब्रशेस का पैनल है। सो ब्रशेस में यहाँ पे आपको मोस्टली वो वाले ब्रशेस मिलते हैं जो कि आपने पहले यूज़ किए होते हैं, ठीक हो गया जी। सो अगर मैं जो है वो यहाँ पे देखता हूँ, सो 5 पॉइंट राउंड और 15 पॉइंट राउंड और 3 पॉइंट ओवल, सो ये कुछ प्रीसेट्स आपको जो है वो मिल जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। सो ये वो प्रीसेट्स हैं जो कि मैंने पहले यूज़ किए हुए हैं, ठीक हो गया जी। सो अगर मैं इस तरह से ब्रश चला रहा हूँ, सो आप देखेंगे ये राउंड ब्रश चल रहा है, सो 15 पॉइंट्स में इस तरह से चल रहा है। सो अगर मैं यहाँ से ओवल लेता हूँ, सो कुछ इस तरह से ब्रश चल रहा है। सो अगर मैं इसकी जो है वो स्ट्रोक जो है वो इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है जी। सो अब मैं इसको चला के आपको दिखाऊँ, सो इस तरह से कुछ ब्रश हमारा अप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया जी। सो उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से, सो यस ये जो है वो कैलीग्राफीज़ में यूज़ हो जाते हैं। सो उसके बाद कुछ इस तरह का आपको जो है वो ब्रश मिल जाता है। सो आपने कुछ भी लिखना हो, सो आप जो है वो लिख सकते हैं, ठीक हो गया जी। सो ये तो हो गए कुछ प्रीसेट्स, बिल्ट इन प्रीसेट्स। सो अब मैं जो है वो ब्रश टूल पे डबल क्लिक कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास पेंट ब्रश टूल के कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पे फिडेलिटी में आप देखें, सो यहाँ पे एक्यूरेट का ऑप्शन है, स्मूथ का ऑप्शन है और मेरा जो पॉइंट है वो दोनों के सेंटर में। नाउ यहाँ पे अब जो है वो स्मूथ और एक्यूरेट का जो है वो डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है मैं ये ले रहा हूँ और इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ करूँ और यहाँ से कुछ कर्व्स में जो है वो ज़िगज़ैग टाइप जो है वो पेंट कर देता हूँ, ठीक है, ब्रश टूल के ज़रिए से। सो अभी आप देखेंगे कुछ इस तरह से जो है वो आपका ब्रश जो है वो अप्लाई हुआ है, ठीक हो गया जी। सो ये जो है वो मिड में था एक्यूरेट और स्मूथ के। सो अब मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, सो इसको जो है वो एक्यूरेट पे ले जाता हूँ एंड देन ओके। सो अब मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ से फिर से इसी तरह का जो है वो पैटर्न बना लेता हूँ लाइक इस तरह से। सो अब आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपका जो है वो पैटर्न अप्लाई होगा। नाउ ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं आएंगे, ठीक हो गया जी। इसमें कहीं ना कहीं आपको जो है वो डिस्ट्रैक्शन मिलेगी। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो है वो आपको दिखाऊं, सो यहाँ पे अभी आप नोट करें तो यहाँ पे एक डिस्ट्रैक्शन है, ये बिल्कुल जो है वो टेढ़ा, मतलब थोड़ा सा जो है वो टेढ़ा सा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है वो स्मूथ वाले में आपको कहीं पे भी कोई भी जो है वो डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगी, सारे जो है वो आपकी पास जो है वो बिल्कुल स्मूथ होगी, ठीक हो गया जी। सही है जी। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे आई थिंक सो जो है वो मैंने कर्सर छोड़ा था, सो इस वजह से ये जो है वो थोड़ा सा हिला है, डिस्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक हो गया जी। सो अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और इसको स्मूथ पे कर देता हूँ एंड देन ओके। सो अब मैं जो है वो इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ बिल्कुल पहले जैसा। सो अब मैं इसको चलाऊंगा, सो आप देखेंगे ये एक्यूरेट से भी ज़्यादा जो है वो परफेक्ट काम करेगा। सो अभी आप देखें बिल्कुल स्मूथ हमारी जो है वो पास बन रही है, चाहे तो मैं जिगजैग करूँ, सो यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ बन रही है, राइट। सो यस दिस इज़ द डिफरेंस। सो अगर मैं इसको और इसको जो है वो कंपेयर करके आपको दिखाता हूँ, सही है जी।
सो अब इन दोनों में हम जो है वो बिल्कुल गौर करें, सो आपको जो है वो पता चलेगा ये आपके पास बिल्कुल स्मूथ है और ये जो है वो आपके पास थोड़ी-सी कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रही है। अगर आप बहुत ही गौर से देखते हैं डिज़ाइनर वाली आँख से, सही है जी। डिज़ाइनर वाली आँख से आप देखेंगे सो आपको ये पता चलेगा। सो अगर हम इसके अंदर ही देखें, ठीक है जी, सो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस क्या हैं? फिल, न्यू, ब्रश, स्ट्रोक। अब ये क्या है? अगर मैं इस पे चेक लगाता हूँ, सो यहाँ पे फिल में मैं एक कलर जो है वो दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है जी। सो अब मैंने जो है वो स्ट्रोक लगाई, ठीक है जी, स्ट्रोक बंद की, सो यहाँ पे फिल भी ऑटोमेटिकली मेरा जो है वो अप्लाई हो गया, ठीक है जी। फिल कौन सा अप्लाई हुआ है? जो यहाँ पे मैंने जो है वो फिल कलर दिया होगा, और स्ट्रोक कौन सी जहाँ पे यहाँ पे जो कलर दिया होगा, ठीक हो गया जी। सो यस, आप अगर उस पे चेक लगा देते हैं, सो आप जो है वो अपनी स्ट्रोक लगाएंगे, सो आपका जो है फिल भी अप्लाई होता जाएगा। सो अगर आपने चेक लगाना है तो इट मीन्स कि आपने जो है वो फिल अप्लाई करना है, ठीक हो गया जी। सो अगर मैं जो है वो इस पे डबल क्लिक करता हूँ, अब इस ऑप्शन को जो है वो क्लोज करूँ, अनचेक करूँ, सो ये अगली ऑप्शन हमारे पास है कीप सिलेक्टेड का। सो अगर मैं इस पे चेक लगा देता हूँ एंड देन ओके प्रेस करता हूँ, सो अब क्या मैं कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक जो है वो स्ट्रोक बना रहा हूँ, ठीक है जी। सो अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सिलेक्शन हो गई है, एंकर पॉइंट्स आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है जी। इट मीन्स कि ये सिलेक्टेड है। सो अगर मैं एक और जो है वो इस तरह से पास बनाता हूँ, सो अब ये बनाई, सो ये अनसेलेक्ट होगी, डीसेलेक्ट होगी, सो ये सिलेक्ट होगी, राइट। सो इसी तरह से मैं जब जब न्यू जो है वो शेप बनाता जाऊंगा, सो वो सिलेक्ट ऑटोमेटिकली होती जाएगी, मुझे जो है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यस, समटाइम्स यूज़ होती है। नाउ ऑप्शंस में हमारे पास तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है एडिट सिलेक्टेड पाथ्स। सो अब यूजुअली ये जो है वो ऑफ होता है, सो यहाँ पे मैंने ऑन किया। सो अब यहाँ पे आप जो है वो विदन विदन का मतलब है कि कितने पिक्सल्स पे आप जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं। सो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है वो 12 कर देता हूँ एंड देन ओके। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले मैं एक पाथ बना रहा हूँ, सो मैंने यहाँ पे एक पाथ बना ली, ठीक है जी। अब मैं मूव टूल के साथ सिलेक्शन टूल के साथ इसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ, सिलेक्शन करूंगा, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद मैं जो है वो पेंट ब्रश टूल ले रहा हूँ। सो अब इस एंकर पॉइंट से ही मैं जो है वो स्टार्टअप करता हूँ और यहाँ पे कुछ आगे चला देता हूँ, ठीक हो गया। अब इसने क्या किया, मेरी पहली वाली पाथ को सिलेक्ट किया और उसी को मर्ज किया और आगे एक नई पाथ बना दी, राइट। सो मैं फिर से इसकी जो है वो सिलेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है जी। सो अब मैं जो है वो पेंट ब्रश टूल ले रहा हूँ। सो पहले तो मैंने एंड वाले एंकर पॉइंट से काम जो है वो आगे चलाया था। सो अब मैं यहाँ पे कोई एक मिड में है एंकर पॉइंट, सो मैं यहाँ से इसको जो है वो आगे डिज़ाइन दे देता हूँ। सो वो क्या करेगा, यहाँ वाला रिमूव कर देगा और यहाँ पे नया जो है वो नई पास बना देगा और दोनों को जॉइन कर देगा। सो यस, ये आपके पास तीसरा ऑप्शन था, किसमें, ब्रश टूल ऑप्शन में ये तीसरा था, ठीक हो गया जी। सो आप इसका जो है वो यूज़ कर सकते हैं एंड देन ऑफ करें। नाउ यहाँ पे अब जो है वो मैं फिर से विंडोज़ में आ रहा हूँ और वही वाला पैनल ओपन करूँ जो कि पहले मैंने किया था। सो ब्रशेस में मैं आ रहा हूँ, या F5 आप दबा सकते थे। सो अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के ब्रशेस आ जाते हैं बिल्ट इन, और हमें जो है वो मोस्टली मिल जाते हैं। सो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ब्रश पकड़ें और यूज़ करें डायरेक्ट। सो अदरवाइज़ आप जो है वो यहाँ पे लाइब्रेरी ब्रश लाइब्रेरीज़ मेन्यूज़ में हैं, यहाँ पे आपको मोस्टली बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रशेस मिल जाते हैं। सो यहाँ पे एरोज, आर्टिस्टिक्स और बॉर्डर्स, ब्रिस्टल ब्रश, डेकोरेटिव, सो इमेज ब्रश, सो वेक्टर पैक। सो वेक्टर पैक में आप आएँ और यहाँ पे मज़ीद आपको जो है वो ऑप्शंस मिल जाती हैं। सो यस, आपके पास यहाँ पे इस तरह के बहुत ज़्यादा ब्रशेस इलस्ट्रेटर में बिल्ट इन होते हैं। सही हो गया जी। सो इस तरह का आपने कुछ करना है, सो आप जो है वो ब्रशेस सेलेक्ट करें और देन यूज़, ठीक है जी। सो अब ये जो ब्रश मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, ऑप्शंस में जाके निकाल के जो यूज़ करूँगा, वो सारे ब्रशेस मेरे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आते जाएंगे, ठीक है जी। अब ये ब्रश मैं सिलेक्ट करूँ, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। सो ये ब्रश मैं सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे आ गया। ये हिस्ट्री बनती जाएगी कि आपने ये वाला ब्रश जो है वो यूज़ किया था। नाउ आप जो है वो अब इजीली कर लें। सो इसके अंदर आप जो है वो और भी ब्रशेस देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के ब्रशेस मिल जाते हैं। सो यस, आप जो है वो मेन्यू को एक्सप्लोर करें, जो ब्रश आपको अच्छा लगता है उसे यहाँ पे हिस्ट्री में रख लें और एंड देन यूज़ इट। सो प्रैक्टिस करें। अब आपको जो है वो एरो ब्रशेस भी मिल जाते हैं। सो उसके बाद मैं यहाँ पे इमेज ब्रशेस देखना चाह रहा हूँ। सो यस, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, कुछ पैटर्न्स मिल जाते हैं।
नाउ अब आप कहेंगे ये लाइक जीन्स पैंट्स में यूज़ होता है मोस्टली। सो अब आप कहेंगे कि हम जो है वो ब्रश में ही यूज़ करें, शेप्स में नहीं कर सकते। सो आप जो है वो शेप्स पे भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक शेप बना ली। नाउ इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है जी। अब ये हमारे पास एक शेप है, ठीक है जी। याद रखिएगा इसका स्ट्रोक इस वक्त ऑफ है और फिल इसका ऑफ है, स्ट्रोक इसका ऑन है, ठीक हो गया जी। सो अब मैं जस्ट इस पे पैटर्न पे, डिज़ाइन पे, ब्रश पे एक दफ़ा क्लिक करूँगा। सो उसी तरह का ब्रश हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया जी। सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ से स्टार ले लें। सो यहाँ से अब जो है वो इसकी सिलेक्शन करके मैं कोई भी रैंडम सा आपको जो है वो ब्रश इस पे चला के दिखा देता हूँ। सो बॉर्डर्स में है, बॉर्डर्स लाइंस में कौन से ब्रशेज़ हैं? सो यस ये बॉर्डर्स के हैं। सो इसकी जो है वो मैंने एक दफ़ा क्लिक किया, सो ये आ गया। नाउ अब ये जो है वो स्ट्रोक में है, हमें तो ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, लाइक शेप में कन्वर्ट करना है, वो किस तरह से करें? सो यस आप सिलेक्शन करें, सिंपल ऑब्जेक्ट्स में आएँ और ऑब्जेक्ट्स में आने के बाद एक्सपेंड अपीयरेंस पे एक दफ़ा क्लिक कर दें। नाउ ये अब जो है वो आपका शेप बन जाएगा और आप जो है वो इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। कहाँ पे आना है? ऑब्जेक्ट्स में आना है और ऑब्जेक्ट्स में आने के बाद एक्सपेंड अपीयरेंस, ठीक हो गया जी। सो यस अब आप जो है वो इसका यूज़ करें जैसे मर्ज़ी आपको जो है वो यूज़ करना है। सो अगर मैं इसकी सिलेक्शन करूँ, सो इसकी सिलेक्शन करने के बाद ऑब्जेक्ट्स और एक्सपेंड अपीयरेंस, सो अब आप देखें ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया और अब ये स्ट्रोक नहीं रहा। सो यस आई होप सो आपको ये ब्रश टूल की क्लास जो है वो पसंद आई होगी। सो ब्रश टूल एक क्लास में जो है वो कंप्लीट नहीं होता। नेक्स्ट क्लासेस में अपने ब्रश किस तरह से क्रिएट करने हैं वो सीखेंगे, डाउनलोड किस तरह से करने हैं, किसी भी शेप को ब्रश में किस तरह से कन्वर्ट करना है जैसा हमने फोटोशॉप में देखे थे। सो यस आई होप सो लोड पैक किस तरह से करने हैं, किसी अपने फ्रेंड्स को जो है वो ब्रश आपने जो है वो फॉरवर्ड करने हैं, उससे लेने हैं, उसको कहाँ कैसे लोड करना है। सो ये चीज़ें जो है वो एक क्लास में नहीं है हो सकती। सो वो आगे भी जो है वो ब्रश टूल के पार्ट्स आएंगे। सो आई होप सो ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक Connecting कर you दें, to चैनल future को with सब्सक्राइब every कर new दें। थैंक यू। fixture.